हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देविका। आई वेलकम यू ऑल एट देविका's क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए? हमें जानना चाहिए और हम जानेंगे फूड क्या है। व्हाट इज फूड? देखो बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारे व्हीकल्स देखते हैं ना। क्या क्या कार है, बस है, स्कूटी, बाइक वगैरह है। हम बचपन से यही देख के आ रहे हैं कि सारा जो व्हीकल्स है वो आइदर पेट्रोल और डीजल से चलता है। अभी मार्केट में बहुत सारे व्हीकल आ गए हैं जो सीएनजी से चलता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उनको साइड में रखो। लेकिन अभी तक नियर फ्यूचर में तो बहुत सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक ही हो जाएंगे और सीएनजी से ही चलेंगे। लेकिन अभी तक तो मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से ही चलता है। पेट्रोल और डीजल से उनके जो इंजन है, इंजन को एनर्जी मिलती है। सो लाइक पेट्रोल और डीजल, हमें भी कुछ तो चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले ना। तो हमें भी फूड चाहिए, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। हम सुबह उठने के बाद रात तक कितना सारा काम करते हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल कॉलेज और बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत जगह जाना पड़ता है जिधर जिधर उनका काम है। और जितना भी काम करते हैं ना, सबके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? एनर्जी तो फूड से ही मिलेगा ना। तो हमें खाना चाहिए। मेन थिंग क्या है? हमें खाना चाहिए ना। हम खाते हैं और हमें खाना चाहिए। तो बच्चों, अब आप सारे मुझे बताओ कि आज आप सुबह घर से जब निकलने से पहले क्या क्या खा के आए हो। ठीक है? अच्छा, कोई चावल खा के आए हैं, कोई रोटी खा के आए। मैं भी चावल ही खा के आई हूँ। तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स है वो आइदर चावल और रोटी खा के ज्यादा आते हैं। हम लोग जब छोटे थे तब तो हम वैसे, मैं तो जैसे चावल खा के जाती थी स्कूल। अब एक चीज देखो, हम सुबह से रात तक क्या सेम चीज खाते हैं? नहीं खाते हैं। हम जब सुबह नींद से उठने के बाद क्या खाते हैं? जो बड़े लोग हैं वो टी कॉफी वगैरह खाते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो क्या खाते हैं? वो मिल्क, ज्यादातर बच्चे तो मिल्क ही खाते हैं। और उसके बाद जब हम स्कूल या कॉलेज ऑफिस जहाँ भी पर भी जाए, चावल रोटी ये सब खा के जाते हैं। और लंच भी हम वैसे ही करते हैं, कुछ हेवी लंच करना चाहिए, ब्रेकफास्ट भी हेवी करना चाहिए। ऐसे बताते हैं कि सारा दिन में हम जितने सारे मील्स लेते हैं, जो ब्रेकफास्ट है वो हमारा सबसे हेवी होना चाहिए। उसके बाद जब आप लंच करते हैं, लंच में भी तो हम कुछ करी दाल, और जो नॉन वेज है वो चिकन फिश या मीट, और हम चावल रोटी ऐसे लेते हैं। शाम को हम कॉफी टी तो पीते ही है, और छोटे बच्चे दूध लेते हैं और उसके साथ कुछ स्नैक्स वगैरह। और जो हमारा डिनर है, डिनर में भी हम आइदर रोटी चावल ऐसे कुछ लेते हैं। ठीक है? अभी एक चीज फॉलो करो, हमारा इंडिया में जितना सारा स्टेट है, सारा स्टेट का लोग सेम सेम नहीं खाते हैं ना। जैसे देखो आप, जो साउथ इंडिया का लोग है, साउथ इंडिया का लोग क्या खाते हैं? ज्यादातर इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं। जैसे वो लोग ना जो राइस आइटम है, राइस आइटम को थोड़ा ज्यादा खाते हैं। और अब जितने भी नॉर्थ साइड जाओ, नॉर्थ इंडिया पे जाओ, नॉर्थ इंडिया पे लोग रोटी ज्यादा खाते हैं। रोटी चपाती ऐसा खाना वो लोग ज्यादा खाते हैं। क्योंकि बहुत पहले से ना ऐसे ही हो रहा, मतलब ऐसे ही होता है ना कि जो साउथ के साइड राइस ज्यादा ग्रो करती है, इसलिए वो मतलब उधर जो जो लोग रहता है, उन लोग राइस वाला आइटम ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जो नॉर्थ साइड है, जैसे नॉर्थ इंडिया में जो गम है ना, व्हीट व्हीट ज्यादा से मतलब ज्यादा ग्रो होता है, इसलिए उधर बारिश कम होता है, व्हीट ज्यादा ग्रो होता है। इसलिए जो उधर का लोग है, व्हीट आइटम जैसे चाप रोटी चपाती ऐसे फुल्का ऐसे मतलब ज्यादा खाते हैं, ऐसे टाइप का खाना। ठीक है? जो अब नेक्स्ट चीज क्या है, अब हमें जानना है कि जो जो खाना खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, पनीर, एग्स, जो नॉनवेज लोग हैं एग्स, मिल्क वगैरह खाते हैं, वो सब खाना हमारा कहाँ से आता है? ठीक है? तो जितना भी फूड आइटम है उनका मेनली टू सोर्स है। मेनली दोनों सोर्स से फूड आइटम आते हैं। एक है प्लांट सोर्स और दूसरा है हमारा एनिमल। एक है प्लांट सोर्स एंड दूसरा है एनिमल सोर्स।
सारा जो सब्जी है, सब्जी, राइस, आटा, जो ऑयल है, ऑयल भी हमारा प्लांट से आता है। एंड जो मीट, फिश, एग्स, मिल्क वो हमारा एनिमल से आता है। ठीक है, तो मेनली हम फूड दोनों सोर्स से हमें मिलती है, एक है प्लांट सोर्स, एक है एनिमल सोर्स। सारा जो वेजिटेबल्स है, साग वगैरह है, राइस है, आटा है, वो सब हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क कहाँ से आते हैं? मिल्क मेनली काउ, बफेलो एंड गोट, ये जो सारा एनिमल्स है इनसे हमें मिल्क मिलती है। अब एक चीज देखो, अब हमें जानना है अगर एक खाना बनाने के लिए हमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, तो जो 3-4 डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से, मतलब कैसे सोर्स से मिल रहा है, प्लांट सोर्स से या एनिमल सोर्स से? तो सोचो हम बनाएंगे पनीर, पनीर की सब्जी हम बना रहे हैं। ठीक है, तो हम बना रहे हैं पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए पनीर। ठीक है, उसके बाद चाहिए वाटर, सॉल्ट चाहिए हमें, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा पनीर की सब्जी बनाने का इंग्रेडिएंट्स, पनीर, वाटर, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल। अब हमें ये जानना है कि ये जो सारा इंग्रेडिएंट्स है, इन इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है, मतलब कैसे सोर्स से हमें ये मिल रहा है। तो पनीर कहाँ से मिल रहा है? पनीर का सोर्स है एनिमल, एनिमल काउ, बफेलो या गोट से हमें मिल्क मिलती है, उन मिल्क से हम पनीर बनाते हैं। ठीक है, फिर वाटर, वाटर तो जैसे देखो हर किसी का घर का अलग अलग सोर्स है वाटर का, कोई एक्वागार्ड का पानी पीता है, कोई ट्यूबवेल का पानी पीता है, कोई जो म्यूनिसिपैलिटी वाटर है वो पीता है। लेकिन ये जो सारा ड्रिंकिंग वाटर है, सारा ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स क्या है? ग्राउंड। हमें तो ग्राउंड से, मतलब अंडरग्राउंड से ही तो सारा ड्रिंकिंग वाटर मिलता है ना। तो हम इधर ग्राउंड को सोर्स पकड़ते हैं, ग्राउंड से हमें मेन जो ड्रिंकिंग वाटर मिलती है। ठीक है, अभी है सॉल्ट। सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सॉल्ट मिलता है सी वाटर से, हमें समुद्र से, समुद्र का जो पानी है उनको सुखा के, उनको कुछ प्रोसेस है, उन प्रोसेस से हमें उनको सॉल्ट बनाया जाता है उधर से। अभी है स्पाइसेस, जो सारा स्पाइसेस है, इलायची है, क्लॉव्स है, दारूचीनी है, तेज पत्ता हो गया, ऐसा जो सारा स्पाइसेस है, ये सब स्पाइसेस हमें मिलता है प्लांट से। स्पाइसेस का सोर्स है प्लांट। एंड नेक्स्ट वन इज ऑयल, ऑयल भी हमें प्लांट से ही मिलती है। जैसे सरसों का ऑयल हम यूज करते हैं ना, और सनफ्लावर और सोयाबीन और ग्राउंड नट, कोई भी ऑयल हम यूज करें, सरसों का ऑयल कैसे बनता है? जो सरसों का जो गाछ होता है, उनका जो सीड्स है ना, छोटा छोटा सरसों के दाने हैं, उनको पीस कर हम सरसों का ऑयल बनाते हैं। और ग्राउंड नट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, वो भी ऐसे ही बनता है। जैसे सोयाबीन ऑयल क्या करते हैं, बहुत सारे सोयाबीन लेते हैं, सोयाबीन लेके उनको, जो सोयाबीन का सीड्स होता है ना, उन सीड्स को पीस के उनसे ऑयल निकाली जाती है। ठीक है, तो ये है जो इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स का ऐसे ही तुम लोग घर में कर सकते हो कि दिमाग में सोच लो कि ये सब्जी है, ये सब्जी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से बनती है। जैसे बैंगन की सब्जी हो गया, आलू भिंडी हो गया, और बहुत सारे सब्जी है, एक करी हो गया। तो वो जो सारा सब्जी बनाने में जो जो इंग्रेडिएंट्स लगता है, वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, मतलब उनका सोर्स क्या है। ठीक है, अभी देखो, अभी हम एक नॉनवेज डिश ट्राई करते हैं, जैसे एग करी। ठीक है, हम आज बनाएंगे एग करी। तो एग करी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए एग, फिर चाहिए वाटर, क्योंकि एग करी में वाटर डालना है और एग को पहले बॉईल करना है, उनके लिए भी हमें वाटर चाहिए। फिर चाहिए ऑयल, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑनियन गार्लिक, एक वाटर, ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑनियन गार्लिक, ये सब एक कड़ी बनाने का इंग्रेडिएंट्स है। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये सब इंग्रेडिएंट्स का ओरिजिनल सोर्स क्या है, मतलब ये हमें कहाँ से मिल रही है। एक कहाँ से मिल रहा है बोलो? एक तो मुर्गी से मिलती है ना, तो एक का सोर्स है एनिमल। वाटर, वाटर तो पता ही है, ग्राउंड वाटर, मेन सोर्स तो वही है ना, ग्राउंड वाटर। ऑयल, ऑयल भी प्लांट सोर्स है।
सॉल्ट, सॉल्ट भी हमें मिल रही है सी से। स्पाइसेस, स्पाइसेस भी हमें मिलती है प्लांट से। ऑनियन, गार्लिक, ये सब तो प्लांट ही है, ठीक है, ये सब तो पता है तुम लोगों को, ये सब प्लांट से हमें मिलती है। तो हमें क्या पता चल गया कि हम खाने में जो जो हमारा इंग्रेडिएंट्स लगता है उन इंग्रेडिएंट्स को उनका सोर्स क्या है ये भी हमें जानना है ना, ये भी हमें जानना है, ठीक है। तो अब इस पिक्चर को अच्छे से देखो, ये क्या है, ये एक प्लांट का पिक्चर है, ठीक है। इधर ये प्लांट का लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, दिस वन इज स्टेम एंड दिस वन इज प्राइमरी रूट एंड दिस वन इज सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट क्या है, जो प्लांट के नीचे से जो मोटा वाला मेन रूट निकलता है वो प्राइमरी रूट है। और प्राइमरी रूट को डिपेंड करके जो बहुत सारा अगल बगल में रूट निकलता है दैट वन आर सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। अभी देखो ऐसा बहुत सारा प्लांट है जिनका हम सिर्फ एक हिस्सा नहीं, 2-3 हिस्सा हम एज ए फूड यूज करते हैं। अब देखो साग जो हम खाते हैं, साग मेनली क्या है, पेड़ का लीफ है ना, जैसे स्पिनच हम खाते हैं, पालक साग, सरसों का साग, ऐसा बहुत सारा साग हम खाते हैं, वो मेनली लीफ हिस्सा है प्लांट का। फ्रूट हम खाते हैं, फ्रूट तो बहुत मतलब बहुत खाना चाहिए क्योंकि फ्रूट से हमें विटामिन सी मिलता है, फाइबर मिलता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स प्लांट का फ्रूट वाला जो हिस्सा है वो भी हम खाते हैं। फ्लावर, पंपकिन फ्लावर जो है, पंपकिन फ्लावर हम खाते हैं, पंपकिन फ्लावर को जो पकोड़ा बना के उनका भी हम खाते हैं। सरसों का जो फूल है, ऐसा बहुत सारा फ्लावर है जो हम खाते हैं। जैसे बनाना का पेड़ है, बनाना पेड़ का जो फ्लावर है वो भी हम खाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो जो पढ़ा उन सबको एक बार जिस्ट में पढ़ लेते हैं कि आज हमें जो पूरी क्लास से हमें क्या क्या सीखने को मिली है। हमें सीखने को मिली, हमें बचने के लिए, हमें काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी हमें मिलेगी फूड से। हमें खाना अच्छा खाना चाहिए, बाहर का खाना उतना खाना नहीं चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना चाहिए क्योंकि खाना से ही हमें हमारा बॉडी बनती है, हमारा मसल गेन होता है, हम स्ट्रांग होते हैं, हमारी इम्यूनिटी बनती है। और खाना खाने के बाद हमारा जो खाना है वो हमें मेनली 2 सोर्स से मिलते हैं। फर्स्ट वन इज एनिमल सोर्स एंड सेकेंड वन इज प्लांट सोर्स। मोस्ट ऑफ द खाना हमें प्लांट से ही मिलता है एंड रेस्ट हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। ऐसा हमें पता चल गया। अब हमने क्या सीखा एक क्लासेस से कि हम जो प्लांट है, प्लांट का ऐसा बहुत सारा प्लांट है जिनका 2-3 हिस्सा हम खाते हैं और प्लांट में से हमें ज्यादातर खाने का हिस्सा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास में हम इस चैप्टर का जो बाकी वाला हिस्सा है वो पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।